अपना एक डेडिकेशन चाहिए, लेकिन वो डेडिकेशन की कमी है शायद, जो इतने सालों में आज तक हम लोगों ने नहर का तो बहुत दूर तक, मतलब आप बताइए 16 साल में हम लोगों ने तो नहीं सुना कहां नहर बन रहा है और क्या हो रहा है, और अगर बन भी रहा है तो उस व्यापक स्थिति उसमें नहीं, पैमाने पे नहीं बन रहा है जिस हिसाब से बिहार को जरूरत है। क्योंकि नहर जब बनेंगे तो मेरा यह मानना है कि बाढ़ की समस्या कम होगी, और साथ ही साथ इतनी सारी नदी होने के बावजूद हम लोग बिजली के मामले में हम लोगों को जो है बाहर से बिजली लेना पड़ता है। आज शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महंगा बिजली कहीं मिल रहा है तो उसमें से एक जगह बिहार भी है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इन सभी नदियों पे अगर ढंग से हम लोग पानी से बिजली जो बनाई जाती है उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे तो हमको लगता है कि बिहार सिर्फ बिजली बनाएगा नहीं, बल्कि साइड के जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, और साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी प्रदेश हैं, उनको हम लोग बिजली बेच भी सकते हैं और बिहार के जो है राजस्व में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ करके नजारा लेने से कुछ नहीं होता। चीजें तब सही होती हैं जब उस पर काम हो, और काम होने में बस आप लोगों को इतना ही मैं कहूंगा, हम लोग तो ऑपोजिशन के लोग हैं, हम लोग तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आपके हाथ में जब ये बात आई है तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आपको आईना दिखाएंगे, देखना तो आपको पड़ेगा। आज शायद हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कौन से दरवाजे से यह सरकार बनी है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब यह सरकार बन गई है तो कम से कम काम तो हो, और आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का जो एड एजेंसी बनाया गया है पूरे बिहार में, कि एक काम होता नहीं है उसके ऊपर प्रचार ज्यादा होता है। चाहे नल जल योजना हो या फिर जो भी योजना सरकार के तरफ आती है, नल जल योजना किसी से छुपाई हुई बात नहीं है कि कितना उसमें धांधली हुआ व्यापक स्तर पे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है पूछताछ नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। मैं इस सरकार को चैलेंज देता हूं, ये जनता आपको चैलेंज देती है, मैं नहीं, ये जनता आपको चैलेंज देती है कि जितनी भी आगे पीछे ये बातें हुई हैं, जो भी धांधली हुई है, उसके ऊपर आप लोग जांच कमेटी बैठाइए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिवहर से आता हूं, तो शिवहर में पिछले बार जब बाढ़ आया तो उधर ऑलरेडी एक बेलवा डैम बन रहा है, उसके नाम पर ऑलरेडी जो है एक बांध का जो है मेंटेनेंस उस डैम के कॉन्ट्रैक्टर को करना था, लेकिन उसके बावजूद जब बाढ़ आई तो उस कॉन्ट्रैक्टर से वो हक छीन करके वहां के बागमती विभाग ने जिस तरीके से धांधली की है उसके ऊपर चैलेंज मैं आपको करता हूं कि उसका जांच कराइए। और मैं इस सदन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ये धांधली की है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ शिवहर की नहीं है, ये बात पूरे बिहार की है। हर बार बाढ़ आता है, हर बार पैसे उठते हैं, हर बार जो वो पैसे हैं वो बंदरबाट हो जाते हैं और जगह पे कुछ नहीं पहुंचता है। तो ये हमारी एक अपील है आपसे कि आप लोग इसको देखिए, वरना क्योंकि अगर हम लोग होते हैं और हमारी सरकार होती तो हमको लगता है कि हम लोगों को इतना बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आगे मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरे व्यापक तौर पे धांधलियां जो हो रही हैं इस पूरे उसमें, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसको देखिए, वरना जनता जो है वो शांत नहीं बैठने वाली। जनता विधानसभा भी घेर सकती है, जनता राज्यपाल के उधर भी जा सकती है, सब जगह जा सकती है, लेकिन जो लोगों में एक तरीके से असंतोष है उसको आप लोगों को टैकल करना होगा, लेकिन वरना बहुत बड़ा जो है एक जन आंदोलन होगा जिसको हमको लगता है कि उसके लिए आप लोग को पहले से ही हम आगाह करना चाहेंगे। मैं आखिर में अपनी 2-3 बातें रखना चाहूंगा कि
आज हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि कौन से मंत्री कहां से बने और कौन से एरिया को कितना मिला, ये डेटा वाइज आपको अगर होगा, मैं डेटा वाइज भी दे सकता हूं कि जो जिस जगह का मंत्री होता है उतना ज्यादा पैसा उधर जाता है, और बाकी सब जगह जो है अपने आप को कहीं ना कहीं सोचता है कि हमारे यहाँ भी कुछ पैसा आना चाहिए था, हमारे यहाँ भी काम बहुत है, हमें भी काम चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है काम नहीं हो पाता। और दुर्भाग्य है, आज बड़ा दिल से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि लोहिया और जेपी के जो शिष्य हैं वो पूंजीवादियों और सांप्रदायिक शक्तियों से जो है अपने आप को समाजवाद का सर्टिफिकेट लेकर के खुश हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको समाजवाद का सर्टिफिकेट अगर सही में लेना है तो आप ये जो दोहरी नीति है जिसमें नालंदा के लिए स्वर्ग और शिवहर के लिए कुछ नहीं, शिवहर के लिए नर्क, हाँ, और जहां पर झंझारपुर और दरभंगा के लिए आपको क्या बोलते हैं, जहां पर धन वर्षा हो और शिवहर जैसे जगह लोग विकास के लिए ललाहित हों, वैसे नीति से आप लोगों को उठना होगा और इस नीति को छोड़ना होगा। हाँ, एक आखिरी बात जो हमारे कवि ने दिनकर जी ने, राष्ट्र कवि ने बोली थी, वो ये कहा था, जब तक सुख भाग न नरका सम हो, नहीं किसी का बहुत ना ही किसी का कम हो। ये बात आप लोग को समझना होगा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम हो, ना ही किसी को बहुत ना ही किसी को कम हो। मतलब जब तक आप एक जैसा सब लोगों को नहीं देखिएगा, एक आईने से नहीं देखिएगा, एक तरीके से नहीं देखिएगा, तब तक बिहार का जो विकास है वो असंभव है। बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि सब एरिया को एक तरीके से देखा जाए। मैं आखिरी बार यही आग्रह करूंगा महोदय आपसे कि ये जो हो रहा है, ये जो जिस तरीके से हर बार हम लोगों का बजट लाया जाता है और बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लोगों के अपने गृह क्षेत्र की हो जाती है, इससे हमें बचने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा जो हो रहा है, सब लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि कोई नालंदा का मंत्री नहीं है, कोई झंझारपुर का मंत्री नहीं है, कोई दरभंगा का मंत्री नहीं है, मंत्री सब बिहार के हैं, तो बिहार की बात होनी चाहिए। इतना ही बोल करके मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूं।